शास्त्रानुसार छठ पूजा कैसे करें? उत्कर्ष चौबे। मनु महाराज कहते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम, अर्थात समस्त धर्म का मूल वेद है। वेदों से ही हमारे समस्त धारण करने योग्य क्रियाकलापों सहित व्रत पर्वादि भी निश्चित हुए हैं। किंतु विगत सदी से यह आम धारणा बन गई है कि छठ पूजा के लिए कोई लिखित पद्धति नहीं है तथा इसे कराने के लिए किसी पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। लोग इसे लोक पर्व कहने लगे हैं। हमारे यहाँ तो आदिवासियों के पर्व कर्मा एकादशी व सरहुल आदि की भी शास्त्रीय पद्धति विद्यमान है तथा वनवासी आदिवासी भी बड़ी श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को बुलाकर अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। आज भी सहजता से सहज आदिवासियों के मध्य यदा कदा यह दृष्टिगोचर होता है। संख्या पहले की अपेक्षा विगत कई वर्षों में कम हुई है, क्योंकि कुछ आलोचकों का ध्येय ही लोगों को परंपरा से दिग्भ्रमित करना है। इसी दृष्टि से छठ को भी दर्शाने की होड़ मची हुई है। वास्तविकता यह है कि छठ पर्व इतने बड़े पैमाने पर होने लगा कि उक्त व्रतियों की अपेक्षा पुरोहितों की पर्याप्त संख्या मिली नहीं। जो हैं वे बड़े बड़े लोगों के द्वारा अपने घाट पर बुला लिए जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग पर्याप्त दक्षिणा देकर विधान पूर्वक पूजा कराते हैं, प्रातःकाल कथा सुनते हैं। आजकल तो पुरोहितों को आकृष्ट करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग तक कर बैठते हैं। किंतु विडंबना यह है कि अधिकतर पुरोहितों को भी छठ निमित्त पूजा पद्धति ज्ञात नहीं है। वे जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी स्वल्पमति के अनुसार साधारण क्रम में पूजा कराते हैं। दूसरी ओर सच्चाई यह है कि आज भी एक गांव अथवा मोहल्ला में व्रत करने वाले 1000 हैं और पंडितों की संख्या मात्र 5-6 हैं। एक समय में सभी स्थानों में पूजा होती है। वे एक स्थान सब स्थान पर तो जा नहीं सकते हैं। तब शेष व्रती पारंपरिक विधि से पूजा करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वे अपनी लोक विधि से ही पूजा कर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रतिवर्ष करते रहे हैं तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है। एक ओर छठ को लोक आस्था के महापर्व तक संकुचित कर शास्त्र से काट दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर पुरोहितगण भी समयानुसार छठ की मूल पद्धति से उपेक्षित होते चले गए। लोक भी तभी ग्राह्य या सदाचार के रूप में स्वीकृत हो सकता है जब वह श्रुति युक्त हो। आचार्य कुल्लुक भट्ट अपनी टीका में कहते हैं, अथ धर्म व्याख्या स्थानः श्रुति ही धर्म मूलम, श्रुति द्विविधा वैदिकी तांत्रिकी च। छठ के पूरे विधान के साथ पुरानी पद्धति है। पूजा के मंत्र हैं। पूजा के समय पढ़ी जाने वाली कथा भी मूल संस्कृत में है। अतएव आज आवश्यकता है कि हम स्वयं मूल पद्धतियों को देखें, पढ़ें तथा समयानुसार उसका उपयोग करें। इससे अपनी परंपरा भी बनी रहेगी, एक रूपता रहेगी जो संस्कृति का संवाहक होगी। मिथिला में तो बहुत पुराना विधान है, अपितु मगध में भी ऐसी पद्धति है। रुद्रधर ने प्रतिहार षष्ठी पूजा विधि के नाम से इसकी पुरानी विधि दी है। वर्ष कृत्य में यह विधि उपलब्ध है। नियम पूर्वक चतुर्थी को व्रतारंभ हेतु शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करें, जिसे लोक व्यवहार में नहाय खाए या कद्दू भात कहते हैं। पंचमी को सारे दिवस निर्जला उपवास कर सायंकालीन अर्धादि देकर एक भुक्त हो खरना अर्थात परमान्न का प्रसाद ग्रहण करें।
षष्ठी को सायंकाल नदी पुष्कर आदि पर नित्य क्रिया संपन्न कर सधवा स्त्रियां गौरी पूजन व विधवाएं विष्णु पूजन कर संकल्प लें। नमोदय कार्तिक मासीय शुक्ल पक्षीय षष्ठयाम अमुक गोत्राया मम अमुकी देव्या इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुख दारिद्र्य सकल पातक क्षयापस्मार कुष्ठादि महाव्याधि सकल रोग क्षय चिरजीवी पुत्र पौत्रादि लाभ गोधन धान्यादि समृद्धि सुख सौभाग्यावैद्व सकल कामा वाप्ति कामा अद्य श्वश्च सूर्याय अर्घमहम दास्ये। शास्त्रोक्ति है कि संकल्प किए बिना किसी भी अनुष्ठान का फल नहीं मिलता। संकल्प नहीं करने से कार्य नित्य कर्म हो जाते हैं तथा मनोभीष्ट फल लाभ न होकर केवल चित्त शुद्धि में सहायक होते हैं। नित्य कर्म करने से कोई पुण्य नहीं होता, अपितु न करने से पाप तक लगता है। अब पुनः लोक की ओर उन्मुख होते हैं। जहाँ छठ के औचित्य पर प्रश्न उसे करने वाली व्रतियों से किया जाता है। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। इसी प्रश्न का उत्तर हमारा शास्त्रोक्त संकल्प वाक्य है। छठ व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी दुख व दारिद्रता इसका नाश होता है और महापातक का भी क्षय होता है। इसे करने से मिर्गी व कुष्ठादि महाव्याधियों सहित सभी रोगों का निदान होता है। व्रतियों के पुत्रादि को चिरजीवन प्राप्ति तथा पौत्रादि संतति की चिरवृद्धि होती है। उनके यहाँ गोधन व धान्यादि का अभाव नहीं होता है तथा सुख समृद्धि का सदैव निवास होता है। व्रतियाँ चिर सौभाग्यवती होती हैं तथा उन्हें वैधव्य नहीं भोगना पड़ता। इस छठ व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संकल्प के पश्चात सूर्य देव का आवाहन करें। नमो भगवान सूर्य इहा गच्छ इह तिष्ठ इत्यादि। तत्पश्चात ताम्र पात्र में रक्त चंदन दुर्वाक्षत रक्त पुष्प और गुड़ के साथ बनाई हुई घी में पकाई पकवान जैसे ठेकुआ या कसार से अर्घ्य दान करें। यहाँ परंपरागत रूप में अर्घा या कोशे के रूप में ताम्र पात्र का ही उल्लेख है। संभवतः ताम्र सहजता से उपलब्ध न होने के कारण ही बांस या पीतल के सूप का प्रयोग प्रशस्ति पात्र के रूप में होने लगा। ठेकुआ आदि पकवान फलों के साथ सूप में सजाकर परिक्रमा करते हुए अर्घ की धार किसी दूसरे से दिलवाना तो कहीं लोटे से अर्घ स्वयं देकर पुनः सूप लेकर परिक्रमा करना लोकाचार है। शास्त्रानुसार ताम्राघ्य पात्र में केवल रक्त चंदन दुर्वाक्षत रक्त पुष्प व गुड़ घी से बने नैवेद्य के साथ ही व्रतियों के अर्घ देने का विधान है। जल में खड़े होकर हाथों को उठाकर अर्घ इस मंत्र से दान करने का विधान है। नमोस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमोस्तु वैश्वानर जात वेदसे त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृहाण देवादिदेवाय नमो नमस्ते। नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जात वेदसे दत्तमर्घ्यं मया भानो त्वं गृहाण नमस्तुते। ज्योतिर्मय विभो सूर्य तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणाख्यं दिवाकर। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय माम प्रीत्या गृहाणार्घं दिवाकर। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते गृहाणार्घं मया दत्तं संगया सहितं प्रभो।
अर्घ्य के अनंतर सूप अर्थात प्रशस्ति पात्र में मृत्तिका निर्मित कोशी कशोरों में समस्त घृत गुड़ निर्मित नैवेद्य ऋतु फलादि को सजाकर प्रदक्षिणा करते हुए उस पर दुग्ध धार देने की परंपरा स्वीकृत है। इन्हीं नैवेद्यों को भली भांति सुपादी में सजाकर दौरा बांस की टोकरियों में रखकर श्रद्धा से व्रतियों के प्रति पुत्रों परिजनों के द्वारा स्वगृह से नदी तट तक ले जाया जाता है। इसी का बहुत ही सुंदर चित्रण लोक परंपरा में द्रष्टव्य है। कांच ही बांस के बहंगी या बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छटमैया के जाए, बहंगी छटमैया के जाए। ओहरे जे बारी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। तत्पश्चात जल से बाहर आकर पूजोक्त विधान प्राप्त होता है। इंद्र रक्त चंदन नमः श्री सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रों से स्वसामर्थ्यानुसार यथोपचार से संज्ञा सहित भगवान सूर्य और षष्ठी देवी का विधिवत पूजन करें। सूर्य पूजा में बिल्व पत्र व तुलसी पत्र का निषेध है। षष्ठी देवी को बिल्व पत्रार्पण कर सकते हैं। पूजोपरांत प्रणाम मंत्र से साष्टांग प्रणिपात करें। पूर्वोक्त नियमानुसार ही प्रातःकालीन पूजा अर्घादि संपन्न कर प्रज्वलित प्रदीप नैवेद्य फल वस्त्रादि सहित कोशियों को प्रवाहित करें। स्कंद पुराणोक्त विवस्वत षष्ठी की कथा श्रवण के पश्चात विसर्जन कर पुरोहित को दक्षिणा अवश्य दे। नमोदय कृतैतत् विवस्वत षष्ठी व्रतकरण तत्कथा श्रवण प्रतिष्ठार्थ मेताद द्रव्य मूल्यंकर हिरण्यमग्नि दैवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा महम ददे। गृह पर आमंत्रित कर ब्राह्मण भोजन कराकर पारण करें। मीमांसकों व स्मृति निबंधकारों का मत है कि जिस प्रकार संकल्प के बिना फल प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संकल्प की पूर्ति दक्षिणा देने के बाद ही होती है, अर्थात दक्षिणा देने से ही कार्य पूर्ण होता है। भारद्वाज ऋषि के अनुसार यज्ञ कर्म सकुशलम अर्थात यज्ञ कर्म को कुशलता पूर्वक करना चाहिए। छठ व्रत भी एक श्रेष्ठ यज्ञ ही है, जहाँ पूरे मनोयोग के साथ व्रतियों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति के अंत संयोग तथा अत्यंत शुचिता व तपश्चर्या के साथ इस चतुर्दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को पंचांगम संपन्न कहा गया है। देवता हवि द्रव्य मंत्र ऋत्विक और दक्षिणा किसी भी एक अंग के नहीं होने से यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। छठ व्रत में संज्ञा सहित भगवान भुवन भास्कर और देवी षष्ठी ही देवता हैं। देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य त्याग करना ही यज्ञ है। देवता निमित्त त्याज्य द्रव्य ही देवताओं का हवि द्रव्य है। भामती में वाचस्पति मिश्रानुसार देवताम उद्देश्य हविरव मृष्य च तद विषय सत्वत्याग इति याग शरीरम। पूजोपरांत नदी में प्रज्वलित प्रदीप नैवेद्य फल वस्त्रादि सहित कोशियों को जल में प्रवाहित करना ही इस विवस्वान षष्ठी रूपी यज्ञ में हविर द्रव्य का सात्विक भाव से त्याग करना, यही उपयुक्त आहुति है। आहुति ही फल प्राप्ति का मार्ग है। शक्ति संपन्न शब्द राशि ही मंत्र है, जिसके प्रभाव से हवि देवता के समीप भोग्य रूप से पहुंचता है। विद्वान ब्राह्मण पुरोहित जो समस्त मंत्रों का वाचन कर पूजा को कराता है,
वही ऋत्विक है। पूजांत पुरोहित को उनके पारिश्रमिक रूप में जो उपहारों सहित द्रव्य दान दिया जाता है वही दक्षिणा है। कर्म कराकर सामर्थ्यानुसार उपयुक्त दक्षिणा नहीं देने से कर्म पूर्ण रूप से फल उत्पन्न नहीं कर सकता। देवता का ज्ञान होने से आप अपनी भक्ति के द्वारा मुक्ति विधान तो कर सकते हैं, किंतु जागतिक जगत में अथवा सकामोपासना में यज्ञ के अन्य चारों अंगों का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रोक्ति है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणो देवता। यह समस्त चराचर जगत देवताओं के अधीन है और वे देवतागण मंत्रों के अधीन हैं तथा यह समस्त मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण ही देवता हैं। मंत्रोच्चार के बिना जितना भी आप चाहें सकाम कर्म में देव आवाहन नहीं हो सकता। यदि आप मंत्रों को स्वयं कंठस्थ कर पाठ करें तो भी कार्य न बनेगा, क्योंकि आप ऋत्विक नहीं हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणों के घरों में भी अनुष्ठान होने पर वे भी अन्य ब्राह्मण पुरोहितों को श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करते हैं। कर्म के पश्चात दक्षिणा नहीं देने से संकल्प सिद्धि नहीं होती। अतएव किसी अनुष्ठान में यज्ञ के 5 अंगों की अनिवार्यता है। किसी भी एक अंग की अनुपस्थिति में कार्य अपूर्ण रहता है। वह फलोपेक्षाकृत अधोगति का ही मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप वितर्क करें कि शास्त्रीय विधि मंत्रों व पुरोहित की क्या आवश्यकता है, तो महापुरुषों का यही उत्तर होगा कि आपकी कितनी भक्ति है। यह तो आपके भगवान ही जानते हैं, किंतु भगवान स्वयं शास्त्रोचित कर्म करने का ही उपदेश देते हैं तथा शास्त्र किसी भी अनुष्ठान में यज्ञ के इन पंचांगों की अनिवार्यता मानते हैं। सदैव मनन रहे कि लोग शास्त्राधीन होकर ही सदाचार के रूप में स्वीकृत होता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, तस्माच्छास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। जय मां शारदा देवी।